हेलो दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ 10 सेकंड में। तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो और सही चैनल पे आए हो। मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 एक्सप्लेन करूंगा आज, और वो भी बिल्कुल इजी ट्रिक में। और आप लोग ये वीडियो यानी कि ये मेरा लेक्चर देखने के बाद आप लोग बोलेंगे कि सर हम 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि सोल्यूशन होता क्या है, आखिर है क्या सोल्यूशन। तो देखो जरा, ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं यहाँ 1 से, यानी जो x है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, 1 से। तो देखिए जरा, यहां लगाएंगे हम 2 और यहाँ 1² माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। और देखेंगे आप कि 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 1 3, यानी कि ये भी हमारे पास कैंसिल होके 0 इक्वल टू 0। यानी आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। यानी ऐसी रियल वैल्यू जो किसी इक्वेशन, यानी यहां तो फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। क्या है, इसका सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सोल्यूशन को, इस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, और यही हम लोग फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है। और अगर हम इसमें अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, मींस 2x² माइनस 3x प्लस 1, अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं जिसमें मतलब इक्वल साइन नहीं दिया गया है, तो इसमें इसके जो सोल्यूशन होते हैं, इनके जो सोल्यूशन है, इसमें भी ये भी सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 1 इसको 0 बना देगा। तो इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीरोज। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि रूट्स और जीरोज अलग नहीं है भाई मेरे, सेम है। रूट्स और जीरोज दोनों क्या है, एक ही बात है। ये भी सेटिस्फाई करता है, इसको 0 बनाता है ना। अगर ये रियल नंबर 1 इसमें पुट कर दिया जाए तो इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीरोज कहते हैं। और ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स और जीरोज दोनों सेम है। रूट्स हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोलते हैं और जीरोज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बोलते हैं। तो क्या बात समझ में आई। तो इससे आगे अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक जो हमारे पास इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्यूशन उसके कैसे निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं। ओके। तो मैंने एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4, जिसमें दोनों में हमसे रूट्स पूछा है कि रूट्स निकालिए। तो रूट्स में निकालना सिखाऊंगा आपको शॉर्ट मेथड से, यानी कि इन दोनों को अगर हमें एमसीक्यू में सवाल आ जाए, हमें बहुत फास्ट जाना हो, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मात्र 10 सेकंड में आप लोग आंसर दे देंगे। किस तरह से, देखिए आपको 2 नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, 2 3 जा 6, यानी कि 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और उन्हीं नंबरों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पर माइनस का 5 आए। ये वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस का 5 आए। तो आप सोचिए ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिनको ऐड करें तो -5 आए। तो सर -2 और -3, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। और दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो प्लस का 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमको इनके साइन चेंज करने होते हैं। आप 2 का साइन चेंज कर दिए तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 का साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और जो x² का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, हो गया आंसर भाई 2 और ये 2। तो कैसा लगा मेथड, यानी कि आंसर आ गया। ये तो कैंसिल होके 1,3/2, ये दोनों इसके रूट्स निकाल दिए भाई। कितना समय लगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसको देखिए 6 2 जा 12, माइनस का 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई, यानी 6 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए। आपको 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, और ऐड करें तो माइनस का 1 आए। यहां पर कितना है, माइनस का 1 आए। ऐसा नंबर देखिए, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 और 3 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। और अगर हम इसके साथ माइनस लगा दें तो -12 आएगा ना, और -4 में +3 करें तो 1 आएगा, वो भी माइनस का। तो अब क्या करना है, साइन चेंज करना है सर। इसका 4 कर देंगे और इसका -3 कर देंगे। x² के कोएफिशिएंट से सर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके साथ। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6,
और ये 3 2 जा 6, तो आंसर आया हमारे पास 2/3 माइनस 1/2। तो ये तो हुआ आपको 10 सेकंड वाला मेथड। अभी मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिशनल मेथड क्लास 10th में। अगर हम प्रॉपर मेथड के हिसाब से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से हम लोगों को इसके सोल्यूशन करने, वो कैसे निकालते हैं, तो आगे देखिए। अगर आपको बहुत फास्ट जाना है तो आप इसके हिसाब से, मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बना के एक डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो एक्सरसाइज 4.2 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों को रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? रूट्स। तो रूट्स फाइंड करना हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें लिखा है x² - 3x - 10 = 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए आपको दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं कि ये वाला 10 और यहाँ पर ये इसका x² का जो कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, यानी 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और ऐड करने पे 3 आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, कोई दो नंबर। तो 1 × 10 आता है 10 टेबल में, और 2 5 या 10 आता है, और किसी टेबल में 10 आता है नहीं। तो इसका मतलब देखो 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 10 से बन जाएगा तो 9, यानी लाना कितना 3। तो 5 2 या 10 और 5 से 2 जाएगा तो 3, यानी यहाँ पर हम लोगों को क्या लाना है 5 - 2। 5 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। अब हम लोग यहाँ लिखने का तरीका देख लो। सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस लिखा है 3 को हमें जो है ब्रेक करके लिखना है, वो भी 5 - 2, जो कि हम लोगों ने अभी जो मैंने रफली बताया था उसके हिसाब से इसको तोड़ते। तो उसको तोड़ने का तरीका था -10, यहाँ पर x लिखेंगे और लिखेंगे -10 = 0। अभी देखेंगे सबसे ध्यान देने वाली बात, जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट अगर लगी और ब्रैकेट से पहले माइनस है, ये ब्रैकेट लगी और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखी हुई दोनों नंबरों का साइन चेंज होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² और ब्रैकेट से पहले जो माइनस लगा इसका मतलब 5 का साइन आएगा माइनस का, और साथ में लिखेंगे x, और ये वाला जो -2 है इसका आएगा प्लस का साइन, ये आएगा 2x, और माइनस का 10 = 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे, याद रखिए हमेशा x कॉमन होगा, और बाद में क्या कॉमन है, नंबरों में कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 5 है। एक x से x निकल जाएगा तो x बचेगा, ये माइनस का 5। यहाँ पर जो भी साइन है वही ले लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये वाला हम लोग 2, इन दोनों में 2 और 10 में क्या कॉमन है 2 निकल जाएगा। ब्रैकेट से पहले अगर प्लस है तो साइन जैसे लिखें वैसे लिख देंगे, इस वाले नंबर का जैसा साइन है वैसा, यानी प्लस है तो प्लस लिखेंगे x, और 2 5 जा 10। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये वाला जो फैक्टर जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं तो इसका मतलब तुम्हारा फैक्टर गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x - 5 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x + 2 = 0। अभी दो फैक्टर हैं, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर है, तो या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले x - 5 = 0 को लेके चल रहे हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, एक तो रूट इसका ये हो गया, और दूसरा हम लोग ले लेंगे x + 2 = 0, जिसमें कि हमारे पास वैल्यू आएगी x - 2। तो ये दो रूट हम लोगों ने इसके निकाल दिए, ठीक है ना। तो ये तो है तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड, जिस तरह से हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। और अगर आपको बहुत फास्ट जाना है तो मैं दो आपको अभी प्रॉब्लम मैंने एनसीईआरटी वाली बताई थी, अगर इसको भी आप करना चाहते हो काफी फास्ट तो कैसे जाना होगा वो देखो जरा। इसको अगर काफी जल्दी करना चाहते हो तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। अगर हमें इसे काफी फास्ट निकालना हो, एमसीक्यू हमारे पास आ जाए, तो हम कैसे करेंगे इसे जल्दी। तो अगर जल्दी में आपको करना है 10 सेकंड में, तो आपको करना ये है, दो नंबर ऐसे देखने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 10 - 10 आए, अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी ऐड करें तो माइनस का 3 आए। अगर आपको काफी जल्दी फास्ट निकालना है इसी क्वेश्चन को, तो आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर देखने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -10 आए और ऐड करें तो माइनस का 3 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो सर 5 हो सकता है और 2 हो सकता है, 5 2 या 10। लेकिन हमारे पास यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्योंकि -5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना -10 आएगा, और -5 में 2 जोड़ेंगे तभी ना -3 आएगा। अभी दोनों के साइन चेंज कर देंगे, 5 और इसका साइन आएगा -2, और चूंकि यहाँ पर 1 है तो डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर देखिए 5, -2 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह से भी जा सकते हैं, लेकिन ये जब जाओगे जब आपसे सीधे रूट्स पूछा हो और सिर्फ एमसीक्यू वगैरह या उसमें पूछा हो। अगर आपको वैसे ट्रेडिशनल निकालना है, आपसे ऐसे मेथड से पूछा गया तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग अब। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना है 2 और 6 12। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और
ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे 1 है ना, 1 आना चाहिए, ऐसा नंबर देखिए। तो 2 की टेबल में 2 6 या 12 आता है ना, और 3 4 या 12 आता है, और किसकी टेबल 12 1 या 12 आता है, और कहीं 12 आता है। इस तरह से हम लोग देख लेंगे। 12 में 1 ऐड करोगे तो 13 होगा, माइनस करोगे तो 11 होगा, ये तो आ नहीं सकता है। 2 6 या 12, 6 में 2 ऐड करो, 6 से 2 माइनस करो, 1 कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो सर 3 4 या 12 और 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। इसका मतलब 4 माइनस 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4 माइनस 3। कैसे लिखना है, लिखना कैसे है देख लो, लिखने का तरीका बिल्कुल याद होना चाहिए। 2x² जैसा साइन है वैसा लिख देंगे। यहाँ 1 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 3 और साथ में x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी देखिए 2x² प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये देखिए यहाँ पर कॉमन करेंगे, 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 यानी 2, और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, प्लस है तो प्लस कॉमन करेंगे, साथ में 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3, तो ये वैल्यू निकल गई। याद रखिएगा ब्रैकेट से पहले अगर माइनस आ गया तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, इन दोनों के आपको साइन चेंज करने होंगे, यानी -3 का साइन आएगा प्लस वाला, यानी ये हो जाएगा x और 3 2 जा 6 यानी प्लस का 2 बराबर 0। फिर मैंने एक बात कही थी आपसे, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो x प्लस 2 को बाहर कर लेंगे और ये आएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आंसर हम एक बार ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2, और दूसरी साइड में ले लेंगे हम लोग 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि 2x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू आएगा 3/2। तो कैसा लगा है ना, ये है हमारे पास पूरा जो मतलब पूरा मेथड जो होता है फैक्टराइजेशन, वो इस तरह से फॉलो करेंगे। लेकिन फास्ट जाना है तो मैंने 2 सवाल पहले बताया, फिर मैंने अभी फर्स्ट वाले का भी आपको पार्ट बताया, आपको तो मैं इसका भी, चलो मैं इसका ही बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको। तो 2x² लिखा है प्लस का x लिखा है माइनस 6, वही हमारे पास काम कि हमको 2 नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। भाई 2 की और -6 की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो 2 नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो सर ऐसा किसके साथ होगा, ऐसा होगा 4 3 या 12 होता है, 4 3 या 12 होता है ना। और देखिए अभी हम लोग जो है 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन हमको माइनस का 12 लाना है ना, तो इसके साथ माइनस लगाएं, इसके साथ माइनस लगाएं, यही टेंशन है ना। तो हम इसके साथ माइनस लगाएं, क्यों लगाएंगे, क्योंकि सर 4 में जब -3 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अगर यहाँ माइनस का 1 लाना होता तो हम इसके साथ माइनस लगाते, इसको छोड़ देते। अभी हम इनको साइन चेंज करेंगे, तो इसका साइन क्या आएगा -4, इसका साइन आएगा +3, और फिर किसके x² से डिवाइड कर देंगे तो 2 और 2 यानी 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2, 3/2। देखिए यही ना सोल्यूशन है, ये 2 है माइनस का और ये 3/2 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफी फास्ट जा सकते हैं, यहाँ पर आपको लंबा मेथड लेके चलना पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीज तुम्हारी समझ में आ रही होगी। इसका शॉर्ट मेथड और इसका लॉन्ग मेथड दोनों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक ही साथ, तो मैं आशा करता हूं कि तुमको मजा आ रहा होगा इसको करने में। अभी हम लोग थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं फर्स्ट का, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। हमको इसके फैक्टर करने हैं, हमारा वही तरीका क्या करना है, x² का जो कोएफिशिएंट है √2 इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 5 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 रहेगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा तो 10। ऐसे नंबर 2 चाहिए हमको जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। कोई 2 नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 5 × 2, 5 2 या 10 और 5 में ही 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, यही नंबर है, ठीक है ना। तो इसी में हम लोग 7 को कन्वर्ट कर देंगे, 7 को ब्रेक कर देंगे। किस तरह से सर, √2 लिखेंगे, x² लिखेंगे प्लस 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2x और यहाँ लिख देंगे 5² इक्वल टू 0, और यहाँ माइनस का तो झंझट ही नहीं है, तो सीधे ऐसे लिखो 5x 2x, पूरा फायदा उठाओ इसका, माइनस में ही तो गड़बड़ होता है तुम लोगों से। तो देखो अभी यहाँ देखो क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है सर, x कॉमन लग रहा है, तो x उठाओ, √2x लिख दो प्लस 5 लिख दो। यहाँ क्या कॉमन लग रहा है भाई, यहाँ देखिए 2 और √2 इन दोनों में कुछ कॉमन होता है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसी टर्म को यहाँ लिखूं, देखिए 2x को मैं √2 लिख देता हूँ, एक बार √2 लिख देता हूँ, x लिख देता है ये वाला,
और प्लस का 5 स्क्वायर रूट 2 लिख दूं, तो मुझे बताओ क्या कॉमन है सर? स्क्वायर रूट 2 कॉमन है ना, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर रूट 2 कॉमन करेंगे तो ये आएगा प्लस का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2x इक्वल टू माइनस 5, यानी कि इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। और दूसरे केस में हम लोग लेंगे ये वाला x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। ये दो रूट निकाल लिए, ठीक है ना, दोनों रूट आई होप कि समझ में आए होंगे। अब अगर सर इसको फास्ट करना हो तो स्क्वायर रूट में है तो कैसे करना है सर? सेम मेथड है, सेम मेथड। देखो भाई ध्यान से देखो, इसको मैं इरेज करता हूं फिर समझाता हूं आपको। अगर ये हमको शॉर्ट मेथड में करना होता, मतलब 10 सेकंड से लेके 5 सेकंड में हम अगर आंसर देना चाहते हैं इसका, तो कैसे देते? तो देखो जरा, आपको 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 आए, देखिए प्लस ये साइन है, 5 इंटू 2, तो 2 नंबर हमारे पास कौन से आए? एक आया 5 और दूसरा आया, दूसरा क्या आया? दूसरा आया हमारे पास 2। 5 और 2 यही दो तो नंबर है, और ऐड करने पर 7 आ जाए। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था इनके साइन चेंज कर देना, तो ये माइनस का कर दिया, ये माइनस का 2 कर दिया। किससे डिवाइड करने के लिए हमने बोला था? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। कर दीजिए भाई इसके डिवाइड, स्क्वायर रूट 2, और यहां भी कर दीजिएगा स्क्वायर रूट 2। तो इसका आंसर आ गया माइनस 5 बाई रूट 2, और इसका भी माइनस। आप स्क्वायर रूट 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है ना, रेशनलाइज करके। तो इसको सीधे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल होके आ जाता है। इसको मैं बता देता हूँ, देखो -2 है, अंडर रूट 2 है, आप रूट टू ऐसे करके लेते हैं, तो फिर 2 अंडर रूट 2 माइनस का, और नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके माइनस का। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो इतना है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया? -5 बाई रूट 2 माइनस रूट 2। यही आंसर आए थे ना अभी, जो हमने फैक्टराइजेशन एडिशन पूरा लंबा मेथड करा था। और अभी देखिए 5 सेकंड में आंसर आ गया, है ना। तो अभी हम लोग डील करते हैं ये वाला फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखिए इसका। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। इधर 8 है, इधर 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 8 एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 2 जा 16x स्क्वायर, और माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। नीचे हम लोग 8 अगर लिख भी देते हैं तो वो भी उधर 0 के जाती है, क्या बना देगा? उसको 0 बना देगा। तो लिखना ना लिखना एक ही बात आता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। हमको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 16 बन जा 16, प्लस का 16 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, 16 बन जा 16 में 16 आता है, 4 4 जा 16 आता है, और किसी की टेबल में आता है सर 8 2 जा 16 आता है, और किसी टेबल में आता है क्या 8 में 2 ऐड करके 8 ला सकते हैं? 8 से 2 माइनस करके 8 ला सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्या 16 बन जा 16 में 1 ऐड करके 17 8 आ जाएगा? नहीं आएगा सर। 8 से 16 से 1 माइनस करके क्या 8 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या 4 में 4 ऐड करके आ जाएगा 8? तो इसका मतलब यही वाला लेना है, 4 प्लस 4। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, है ना। तो 16x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो माइनस, और 4 प्लस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। और लिखना कैसे है? 16x स्क्वायर माइनस 4x सबके साइन बदलने के लिए मैंने कहा था अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इन ब्रैकेट वालों के साइन चेंज होंगे। तो 4 का साइन प्लस है तो माइनस आया, इस वाले 4 का भी प्लस है तो माइनस आया, और फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 और x, तो ये आएगा 4 4 यानी 4x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 1। मैंने कहा था यहाँ माइनस है तो माइनस लेना, प्लस है तो प्लस लेना, और फिर साइन चेंज कर देना। भाई इनके 4x का साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो अभी हमारे पास आया है 4x माइनस 1, इधर भी हमारे पास 4x, सेम नंबर आ गया, यानी सेम रूट आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूँ इधर। तो ये वैल्यू आ रही 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 4। उसका भी यही आंसर आएगा, तो दोनों के आंसर सेम आ गए, यानी सेम रूट आ गए, ठीक है ना। ये हम लोगों ने फोर्थ वाला डील किया है, ठीक है ना। तो इसको आप शॉर्ट से खुद करिए और फिर मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है शॉर्ट से आपका, ठीक है, और कितनी देर लग रही है। तो ये हमारे पास हुआ है फोर्थ पार्ट। अभी हम लोग इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ डील करते हैं, ठीक है ना।
तो फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं हमने, ठीक है ना, रूट्स निकालने हैं। तो 100 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बन जा 100, ऐसा नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, ऐड करें तो 20 आए, ठीक है। तो 10 इंटू 10 होता है ना, 10 10 जा 100, 10 10 प्लस 10 में 10 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 20। तो इसको लिखेंगे 100x² माइनस 10 प्लस 10 और x और प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आएगा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, और ये 10x हम कॉमन करेंगे तो वैल्यू बचेगी हमारे पास 10x माइनस 1, और माइनस का 1 यहाँ आएगा हमारे पास 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 10x माइनस 1, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 10x माइनस 1, यानी इसके भी आंसर सेम आ रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हम x लिखेंगे 1/10, और दूसरे का भी आंसर कितना आएगा, 1/10 आएगा। आप इसको शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, ट्रिक से। कैसे सर, ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आ जाए, ऐड करने पर 20 आ जाए, सॉरी। तो देखिए आपको 10 और 10 ये दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको ऐड करने पर माइनस का 20 आना चाहिए, तो दोनों में माइनस नहीं लगाएंगे, है ना, तो दोनों माइनस लगाओगे, और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। मेरे पास एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं, ऐसे दो नंबर हम लोगों को फाइंड करने हैं जिनका सम 27 आना चाहिए, और उन्हीं की दोनों की अगर नंबरों की मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आए, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो अभी तो फिलहाल दोनों नंबर नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक नंबर को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इसके लेट वन नंबर बी x, एक नंबर मान लेते हैं कि x है, तो दो नंबरों को जोड़ के, यानी दो नंबरों का सम जो है 27 आ रहा है। इसका मतलब कि जो है, अगर एक x है तो दूसरा नंबर जो होगा, अदर नंबर जो है वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि अगर दो को ऐड करके, यानी दो को मिला के जो है 27 बन रहा है, यानी x और 27 माइनस एक्स, इनको मिला के इन दोनों को ऐड करोगे तो x x कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 27। भाई दो नंबरों को मिला के हमारे पास आ रहा है 27, तो एक x है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अभी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि देयर प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है, देयर प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया है 182। तो हम करते हैं इसमें, तो सबसे पहले x लिख देते हैं, फिर 27 माइनस एक्स, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे 182, तो 27 x का x में होगा तो x² 182। अभी हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, चाहे इन सारे जो है टर्म्स को उस साइड में ले जाएं या फिर उसको इधर ले आएं, तो हम इन सारे टर्म्स को उस साइड में ले जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x², जो माइनस का वो प्लस पहले लिख देते हैं, और ये 27 प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, और 182 तो RHS वाले पार्ट में ही था, इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद हम लोग इसके जो है रूट फाइंड करेंगे। तो 182, आपको ऐसा नंबर, दो नंबर ऐसे चाहिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, 182 मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 27 बन जाए, ऐसा कोई नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे बड़े नंबर के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटे छोटे नंबरों में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 2 9 जा और 2 बन जा, और 7 बन जा, और 7 3 जा। तो ऐसे दो नंबर मिल गए हमको, एक है 13, दूसरा 2 और 7। अगर हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें 13 7 2 जा 14, तो आप देख सकते हो ये दो नंबर हैं जिनको प्लस करने पर 27 आएगा, और मल्टीप्लाई करने से तो 182 आ ही रहा है। तो ऐसे करके आप इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास
लिखने का तरीका आपको वही है कि एक्स स्क्वायर लिखना है, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पर 27 इसकी जगह लिखेंगे 14 प्लस 13, मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना होता है, एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो एक्स स्क्वायर, सबके साइन चेंज होंगे, माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करके आएगा x माइनस 14 और यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन करेंगे तो माइनस का 13 जब हम कॉमन करेंगे दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो एक आ गया x माइनस 14, एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरी ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग x माइनस 14 को 0 के बराबर लिखते हैं और तो x की वैल्यू आएगी 14 और फिर हम लोग लिखेंगे x माइनस 13, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 13। तो अभी हम लोगों के पास है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके अगर दोनों नंबरों का हम स्क्वायर करें और दोनों को ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास 365 आता है। ठीक है, तो दोनों ही नंबर हमको नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। हमेशा याद रखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे ऐसे नंबर जो जैसे 6 और 7 तुरंत बाद एक दूसरे के बाद आए, 13 और 14 या 16 और 18, इन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। इनमें अगर लेट करना पड़े हमें, मान लिया लेट करना हो हमको ना पता हो इस वेरिएबल में, तो हम सबसे पहले एक नंबर पहला जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उसको x लेट कर लेंगे और दूसरे को x प्लस 1, अगर 3 लेट करने होंगे तो x प्लस 2, 4 लेट करने होंगे तो x प्लस 4, इसी वे में हम लोग लेट करेंगे। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों लेट करने थे सिर्फ, तो दो लेट करने हैं, दो हमने लेट कर लिए, एक x दूसरा x प्लस 1। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो साफ साफ हमसे कह रहा है कि स्क्वायर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब अगर दोनों नंबरों का स्क्वायर करके सम कर दें, ऐड कर दें तो आंसर 365 आ रहा है। तो करते हैं भाई, जो कहोगे वही तो करेंगे। तो क्या करना होगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या दे रहा है 365। जैसा कहोगे वैसा ही तो करेंगे। तो क्या आएगा x स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पता ही है। एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 आएगा, ये हमारे पास 2x है, यहाँ हमारे पास 365 है। चलो भाई इसको ट्रांसपोज मारते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये नंबर देखो दोनों कांस्टेंट, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364, क्या ये कुछ कॉमन दे रही है, क्या ये जो इक्वेशन बनी है क्या कुछ कॉमन है? यस सर, 2 कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2, 2 8 जा एंड 2 2 जा, और ये 2 उधर जाके क्या बनेगा 0 बनेगा, डिवाइड में आएगा। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अरे ये तो थर्ड में भी बनी थी, थर्ड में भी हमने फैक्टर करा था, लेकिन वहां सिचुएशन दूसरी थी, यहाँ सिचुएशन दूसरी है। वहां हम लोगों को ऐसा नंबर, दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर किसी तरीके से क्या बनना चाहिए 27, लेकिन यहाँ 1 लाना है। अगर x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो ऐसे दो नंबर चाहिए। तो सर ये तो वही नंबर यूज हो जाएंगे 13 एंड 14, क्योंकि 14 माइनस 13 क्या होगा, यस 1। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x
माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन करिए, x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन करिए तो x प्लस 14, दोनों के साइन चेंज होंगे भाई, ये मैं बोल चुका हूं। यहाँ माइनस है तो माइनस लेना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है, और अगर यहाँ आपने माइनस है तो माइनस लिया तो इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज होंगे। ये बात आप याद रखिएगा, गलती करते हैं बच्चे यहाँ, तुमने नहीं करनी है, इसीलिए तो बार बार रुक रुक के बता रहा हूं वहां पे। तो अभी x प्लस 14 इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू आ रही माइनस 14। जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर चाहिए, और हमने पॉजिटिव ही लेट भी करा है। देखो जो हमने एज्यूम किया है वो भी तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आंसर तो नेगेटिव आ गया सर, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13, तो ये बनेगा। तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पता है 13, तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब कितना 14। तो बोथ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर 13 एंड 14। तो लिख देंगे यहाँ बोथ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 5th, जिसमें कि लिखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अदर टू साइड। एक राइट ट्राइंगल की बात की गई है जिसमें कि रिलेशन दिया है उसके जो है एल्टीट्यूड और बेस में, एल्टीट्यूड और बेस में दोनों में रिलेशन दिया। अगर मैं यहाँ राइट ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, एक मान लेते हैं मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया, ये फिगर से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो वो आपसे कह रहा है, मान लेते मैंने ए बी और सी, बी पे मैंने राइट एंगल बनाया है, तो आपको पता है ये हाइपोटेनियस होती है, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास एल्टीट्यूड है, और ये क्या है अपने पास बेस है। वो कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे। तो अगर हम लोग बेस लेट कर लें इसका, मान लेते हैं कि ये जो बेस है वो x सेंटीमीटर है, तो बेस अगर x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड जो होगा वो होगा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर, बेस क्या होगा, कम होगा। यानी बेस होगा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सॉरी एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और बेस हमारे पास क्या है x है, और हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लेट करेंगे, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, देन altitude is x माइनस 7 सेंटीमीटर, तब एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस कितनी है, मैं h से लिख देता हूं यहाँ हाइपोटेनियस को 13 सेंटीमीटर। आपको पता है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में आप पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अगर कभी भी किसी राइट ट्राइंगल में आप देखें और राइट ट्राइंगल में अगर साइड्स का रिलेशन है, मान लो कोई साइड दी है, साइड फाइंड करनी है, तो उस केस में ऑलवेज याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जो कि हाइपोटेनस मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इज स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस एंड p परपेंडिकुलर एंड b है बेस के लिए, ठीक है ना। तो वैल्यू यूज करते हैं, h मतलब 13 का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ p हमारे पास कितना है, p है अपने पास x माइनस 7, जो एल्टीट्यूड उसी को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x स्क्वायर, करते हैं ये 169 आएगा इसका स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 49, और माइनस का ये 2x और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14x,
प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। और अभी हम इसको चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और माइनस का 14x, और ये माइनस करेंगे तो आएगा 0 और 6 से 4 जाएगा 2 यानी 122। अभी आपको इसमें देखिए कुछ तो नंबर इसमें है कॉमन दोनों से, तो कॉमन कर लेंगे। पहले सबसे पहले हम करेंगे इसमें कॉमन। क्या कॉमन हो रहा है? 2 को बाहर निकालो भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, ये करना बहुत जरूरी है। जब तक से जितनी सिंपलेस्ट हो सकती है इक्वेशन बना सकते हो सिंपल, उतना कन्वर्ट करो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए अब काफी सरल हो गई। पहले 120 आ रहा था, 14 हो तो इससे भी जाता, लेकिन डबल काम है, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ देखिए अब 60, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, है ना। ऐसे नंबर चाहिए तो 60 को ब्रेक करते हैं, पहले 60 को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 2 30 में आएगा, 2 15 में आएगा ना, और ये 3 5 जा और 5 बन जा। एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। देखिए 5 का अगर मैं 2 से कर दूं, अगर मैं इधर देखिए 2 2 जा 4 3 या 12, ये 12 बनना है, और 12 और 5 को अलग कर दें। 12 मल्टीप्लाई 5 60 तो आएगा, लेकिन 12 से अगर 5 माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा। चल गया ना अपना काम। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो हमें दोनों नंबर पता लग गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभी हम लोग लिखेंगे इसको। अब हमें मिडिल टर्म को कैसे कन्वर्ट करना है? 12 और 5 में। मिडिल टर्म में लिखेंगे 12 और 5। लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे माइनस से पहले और लिखेंगे 12 माइनस 5, और एक्स लगाएंगे माइनस 60 लिखेंगे इक्वल टू 0। ब्रैकेट से पहले मैं बोल चुका हूं, अगर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, घबराएंगे नहीं इसमें। 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन करेंगे आराम से, बिल्कुल x माइनस 12, बिल्कुल आराम से x माइनस 12, और ये वैल्यू आएगी अपने पास x माइनस 12, और इधर हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास एक आ रही x प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ भाई x की वैल्यू माइनस 5 हो सकती है? आप लोग जवाब दीजिए। x हमने क्या लेट किया है कि ये बेस है यार, बेस कुछ तो लेंथ इसका होगा, कुछ तो जो है लंबाई होगी, नहीं होगी, माइनस कैसे हो जाएगा? तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर जो है आपका नहीं हो सकता है। तो अभी आंसर हमारे पास आएगा x माइनस 12 इजिकल टू 0, यानी आंसर आ गया 12। कितना आया? 12, यानी कि बेस कितना हो गया? अगर मैं यहां लिखूं तो बेस हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है? बेस से 7 कम है। तो बेस से 7 कम मतलब 12, 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास बेस आ जाएगा, ठीक है। इसके लास्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाता है। लिखा है 6 क्वेश्चन में 4.2 का जो लास्ट है, काफी लंबी थ्योरी दिख रही है ना, इतना टफ नहीं है, बहुत सरल है। आप थ्योरी पढ़िए, देखिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। इट वाज observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इस लाइन को बोलूंगा। ये लाइन आप समझिए क्या लिखा है इसमें, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है, यहीं से सवाल का जो स्टार्ट करना है अपने लोगों को, यहीं से स्टार्ट करना है। यहां देखिए इसमें लिखा है कि किसी दिन देखा गया है कि the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी कि कहने का मतलब यह है, उस इंडस्ट्रीज में जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस्ड हुए, यानी जितने आर्टिकल उस दिन बने, पता नहीं है कितने बने हैं, मान लेते हैं कि x बने हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x, माना कि वहां पर आर्टिकल उस दिन बने हैं x। तो जो कॉस्ट होगा ईच आर्टिकल का, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा, उन्होंने उसका केस दिया, उन्होंने कहा एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी वो आर्टिकल जितने बने
जैसे मान लेते हैं 10 आर्टिकल बने, सपोज कर लेते हैं कि 10 आर्टिकल बने, तो उन्होंने कहा उसका ट्वाइस करिए, जो कॉस्ट होगा एक आर्टिकल का, तो पहले ट्वाइस करें। जैसे 10 आर्टिकल अगर प्रोड्यूस हुए तो 2 × 10 यानी 20 और प्लस 3 मोर देन यानी 13 रुपीज, यानी जो एक आर्टिकल का कॉस्ट हुआ वो 13 रुपीज हुआ, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लेट करें, यहां पे सोल्यूशन करें इसका, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। मान लेते हैं उस दिन एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा भाई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी मैं अगर बात करूं तो भाई कॉस्ट जो है वो आर्टिकल के नंबर पे डिपेंड कर रहा है। किसके पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे। बहुत सरल है भाई, एक्स है, वो कह रहा है इसके ट्वाइस, 2x से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो कॉस्ट हो गया 2x + 3 रुपीज, ठीक है ना। ये हमारे पास कॉस्ट आया। अगर अगली लाइन हम लोग रीड करें तो इसमें लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, और उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसका जो कॉस्ट आया है वो 90 रुपए आया। कितना है, 90 रुपए। तो भैया एक्स बने हैं, ये एक का कॉस्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आएगा, है ना। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इतना 90, इट मीन्स एक्स 2x। अरे जितने भाई चीज है और एक का जितना कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई करके ही ना आएगा आंसर। तो 2x² और x का 3 में होगा तो 3x = 90। इसको भाई ट्रांसपोज मारिएगा, अपना पुराना काम 90। आपको लाना क्या है, 90 और 2 का मल्टीप्लाई करके भाई 180, ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। चाहे ऐड करने से 3 आ जाए, चाहे सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ जाए। तो बताओ 180 को भैया कन्वर्ट करना पड़ेगा, बड़ा नंबर है, ऐसे तो होगा नहीं। तो 2 9 या 90 हो जाएगा, 2 फिर 45 आ जाएगा, 45 को भी 3 से कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 बन जाए, ये 15 हो गया। अभी देख लीजिएगा, इसी से देख लीजिएगा, 3 4 या 12 हो जाएगा, तो 12 और ये क्या है 15, तो 12 और 15 आ जाएगा भाई, 12 और 15 आ जाएगा। देखिए 15 - 12 3 होता है, बन गया अपना काम, ठीक है, हो गया अपना काम। यानी कि हम लोग 3 की जगह क्या लिखेंगे, 15 - 12, 15 - 12, तो लिखिएगा 2x² + 15 - 12x - 90 = 0। तो अभी ये वैल्यू आएगी अपने पास 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। कॉमन करते हैं तो भैया इधर कॉमन क्या होगा, x होगा, और तो कुछ होगा नहीं, 2x + 15 आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है। इधर क्या कॉमन है, माइनस कॉमन होगा सबसे पहले तो, और क्या कॉमन होगा, 6 हो जाएगा, 6 2 जा 2x, और साइन सबके चेंज होंगे, और 15 6 जा 90 = 0। इसका मतलब वैल्यू आ गई 2x + 15, और ये आया x - 6 = 0। तो भाई यहां से देखिए 2x + 15 = 0, और 2x की वैल्यू आ रही -15, और अगर हम यही x फाइंड करें तो -15/2। जरा ध्यान से देखिएगा भाई, x की वैल्यू -15/2 आ रही है। x है क्या, x है नंबर, नंबर ना तो माइनस हो सकता है ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, यहां तो दोनों ही आ गए, माइनस भी आ गया भाई और फ्रैक्शन भी आ गया। तो नंबर मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे हो जाएगा यार, संख्या कैसे हो जाएगी, माइनस कैसे आ जाएगी। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है भाई, दुर्भाग्य से ये आंसर आ गया। अभी x - 6 लेंगे और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 6, यानी उस दिन टोटल आर्टिकल 6 प्रोड्यूस हुए। कितने प्रोड्यूस हुए, 6 आर्टिकल। तो यहां पर लिखेंगे प्रोड्यूस्ड आर्टिकल इज 6, ये हो जाएगा एक आंसर। और कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट हो जाएगा भैया मेरे 2x + 3 था, दुगना करके 3 जा रहा था, तो 2 6 जा +3, 2 6 जा 12 3 15, यानी कि 15 कॉस्ट होगा एक का। कितने रुपए कॉस्ट होगा, 15।
तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है। आप देख सकते हो, है कुछ नहीं, बस आपको थ्योरी थोड़ी समझनी है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज लाता रहूंगा।